नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अच्छी खबर के साथ। झारखंड में 18 से 45 साल के लोगों को फ्री में लगेगा कोरोना का टीका। इसके लिए 1 मई से निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विशेष आपात स्थिति, इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों को समझाने की जरूरत है। राजधानी में इलाज कराने बाहर से भी लोग आ रहे हैं। हर कोई राजधानी में आने से रिम्स पर लोड बढ़ा है। दूसरे जिलों में भी बेहतर इलाज हो सकता है और इसके लिए इलाज की बेहतर व्यवस्था करनी होगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए समुचित कदम सरकार उठा रही है। सिलेंडरों की किल्लत दूर करने के लिए रिफिलिंग को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। सीमित संसाधनों के बीच बेहतर प्रबंधन से मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चिकित्सकों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। हर जगह आइसोलेशन सेंटर बनाने की जरूरत है। निजी अस्पताल ने सरकार से क्रिटिकल केयर बेड बढ़ाने की दिशा में सरकार से सहयोग मांगा है। ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाए। रांची में छोटे छोटे अस्पतालों को पूरी तरह कोविड अस्पताल बनाया जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी निर्देश के अनुपालन के लिए गुरुवार को डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने मेन रोड में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उनके साथ सिटी डीएसपी के अलावा 300 जवान, माइक, पीसीआर और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी शामिल थे। फ्लैग मार्च में शामिल सभी लोग अल्बर्ट एक्का चौक से रेलवे फुट ओवरब्रिज तक पहुंचे। इस दौरान शहर में बेवजह यात्रा कर रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए घर से बाहर नहीं निकलने का सलाह दिया गया। फ्लैग मार्च के दौरान डीसी और एसएसपी ने आवश्यक सेवाओं की खुली दुकानों के संचालकों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन सब के बीच कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाकर शहर को अशांति बनाने के प्रयास में हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन साइबर सेल की मदद ले रहा है। डीसी छवि रंजन ने कहा है कि ऐसी कोई भी गलत सूचना यदि सोशल मीडिया के माध्यम से आए तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे। वहीं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाष शंकर ने कहा कि फेक न्यूज के संबंध में लोग जिला प्रशासन के ट्विटर हैंडल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। देश को कोरोना महामारी से उबारने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। मौजूदा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को उन्होंने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और अस्पतालों तक इसकी पहुंच आसान बनाने के निर्देश दिए। साथ ही महामारी के चलते पैदा हुए हालात की वह शुक्रवार को समीक्षा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के अलावा ऑक्सीजन कंपनियों के साथ बातचीत समेत कुल 3 महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। कुछ लोग आपदा की इस घड़ी में खुद का फायदा भी खोजने लगे हैं। बाजार में दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर से लेकर खाद्य सामग्री तक की कालाबाजारी हो रही है। कीमतें बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। मुनाफाखोरी भी शुरू हो गई है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की अत्यधिक खपत होने के कारण मांग बढ़ गई है। वहीं बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। इस कारण आम दिनों की तुलना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 3 गुना बढ़ी है। 7,500 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 18,000 रुपए वसूला जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवाइयां मेडिकल स्टोर में नहीं मिल रही है। जरूरत की बहुत सारी दवाइयां बाजार से गायब हो गई हैं। शहर भर की दुकानें घूमने के बावजूद लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है। गुरुवार को दवा वितरकों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के साथ हुई वीसी में सभी दवाओं की आसानी के साथ उपलब्ध होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण की महामारी को देखते हुए राज्य के लोगों के नाम संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 से 29 अप्रैल तक मनाए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने की अपील राज्यवासियों से की है। सीएम श्री सोरेन ने संदेश में कहा है कि हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है और इसका पालन हम सभी लोगों को करना है।
लोग बेवजह घरों से ना निकले। आप लोगों के दृढ़ संकल्प संवेदनशीलता से ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। सीबीएसई ने सत्र 2021-22 की 9वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है। सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही कहा गया है कि इनोवेटिव और अपनी शैली में सही जवाब लिखने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा अंक मिलेंगे। स्कूलों को भी बताया गया है कि बच्चों को लेखन शैली का अभ्यास कराएं। अब तक इनोवेटिव या पारंपरिक जवाब देने वाले छात्रों को एक जैसे अंक मिलते थे। इससे कहीं न कहीं क्रिएटिव छात्रों को नुकसान होता था। 9वीं से 12वीं के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में किए गए बदलाव में योग्यता आधारित प्रश्न न्यूनतम 30% के होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20% और शेष 50% लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। भारतीय मूल की वकील वनीता गुप्ता को अमेरिका की संसद ने सहयोगी अटॉर्नी जनरल के पद के लिए चुना है। इसके साथ ही वह पहली अश्वेत महिला है जो न्याय मंत्रालय में तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज होंगी। सीनेट में गुप्ता के पक्ष में 51 वोट पड़े, जबकि 49 सांसदों ने उनके खिलाफ मत डाले। रिपब्लिकन सीनेटर लीजा मुर्कोविस्की ने खुद को अपनी पार्टी के रुख से अलग करते हुए गुप्ता के समर्थन में वोट किया। इससे डेमोक्रेटिक्स के पक्ष में 51 मत हो गए और ऐतिहासिक रूप से गुप्ता के नाम की पुष्टि हुई। बराबर मत पड़ने की सूरत में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपना वोट डालने के लिए सीनेट में मौजूद थी। सऊदी अरब ने छात्रों के लिए अपने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच देश को ढालने के लिए विजन 2030 लॉन्च किया, जिसमें वहां सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को दूसरे देशों के इतिहास और संस्कृति को भी पढ़ाया जा रहा है। प्रिंस ने अपने देश के छात्रों के लिए अन्य देशों के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन को जरूरी बताया। इसी के तहत यह भी बताया गया कि छात्रों को रामायण और महाभारत पढ़ाया जाएगा। अध्ययन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृतियों जैसे योग और आयुर्वेद पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। आईपीएल में खेले जा रहे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने देवदत्त पडिक्कल के नाबाद 101 रन के आकर्षक शतक और कप्तान विराट कोहली के नाबाद 72 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी से गुरुवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स को 21 गेंद रहते हुए 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर इस सत्र में लगातार चौथी जीत दर्ज की है। राजस्थान रॉयल्स शीर्ष क्रम की विफलता के बावजूद 9 विकेट पर 177 रन बनाने में सफल रही, लेकिन बल्लेबाजों के लिए मददगार इस पिच पर लक्ष्य चुनौतीपूर्ण नहीं था। लेकिन पडिक्कल और कोहली के बीच पहले विकेट के लिए 181 रन की साझेदारी से टीम का लक्ष्य पीछा करते हुए सबसे बड़ी भागीदारी रही और आरसीबी ने 16.3 ओवर में 181 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में गुरुवार को दबदबा बनाते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। फाइनल मुकाबलों के लिए पहले हाफ में भारत के लिए गीतिका ने 48 किलोग्राम, बेबी रोजिसाना चानू ने 51 किलोग्राम, पूनम ने 57 किलोग्राम, विनका ने 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम और थोकचोम साना माचू चानू ने 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते। ओला ने दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क भारत में तैयार करने का ऐलान किया है। ओला हाइपर चार्जर नेटवर्क के तहत देश भर के 400 से अधिक शहरों में 1 लाख से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ओला का यह भी दावा है कि इन चार्जिंग पॉइंट्स पर महज 18 मिनट में ही इलेक्ट्रिक स्कूटर 50% चार्ज हो जाएंगे और वे 75 किलोमीटर तक आसानी से जा सकेंगे। ओला की यह योजना के तहत ऑटोमेटेड मल्टी लेवल चार्जिंग और पार्किंग सिस्टम बनाने की भी है। अभी के लिए जेके न्यूज नेटवर्क में इतना ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ सैनिटाइज जरूर करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, तभी आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकेंगे। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करें। नमस्कार।